हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट के अंदर जो हमारी सेल्फ वाइसिंग सर्किट है वो वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग है। इसे सेल्फ वाइस भी कहते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे जो 10 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट ड्रा करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे, उसका स्टेबलाइजेशन पढ़ेंगे क्यूब पॉइंट का, और हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं फिगर। तो ये देखिए हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर ड्रा किया और ये रेजिस्टेंस आ रही है टर्मिनल आ रही पे, और ये टर्मिनल कनेक्टर पर आरसी रेजिस्टेंस थ्रू वीसीसी कनेक्ट किया है। और देखिए एक हमने जो एडिशनल सर्किट जो है हमने जो कनेक्ट की है, ये R1 और ये R2, ये कर दिया ग्राउंड। ये R2 और ये R1, इसमें क्या रहेगा, ये VCC क्या रहेगा, ये कॉमन रहेगा। तो ये वोल्टेज डिवाइडर जो है कि काम करेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, R1 R2 क्या करता है, वोल्टेज डिवाइड करता है। इसमें करंट जाएगी ये IV, इसमें करंट जाएगी ये IC, और इसमें करंट जाएगी ये IE। इसमें करंट जाएगी ये I1 और ये I2। ये तो हमारा हुआ ए फिगर। तो हम तो जनरली जो है एनपीएन की जो है ट्रांजिस्टर की जो है एनालिसिस करेंगे, और कुछ ट्रांजिस्टर और ड्रा करते हैं जैसे पीएनपी। तो पीएनपीएन में देखिए दो तरीके से ड्रा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, नेगेटिव पावर सप्लाई दे सकते हैं और एक पॉजिटिव पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये पीएनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसमें दो तरीके, इसमें देखिए ये जब हम पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो देखिए इस तरीके से कि आरसी के सामने क्या है R1, तो आरसी सामने क्या ले लिया R1, इसको क्या कर लिया हमने, ग्राउंड कर दिया। और देखिए RE पे क्या लगा दिया हमने, जो है VE मतलब पावर सप्लाई दे दी, और इसके सामने क्या है RE सामने क्या है वो R2 है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सॉरी पीएनपी और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इसका तो यूनिक रहता है। इसमें थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्टी आती है, प्रॉब्लम स्टूडेंट को सॉल्व करने में, क्योंकि उसकी सर्किट समझने में ही दिक्कत होती है। तो एक तो ये सर्किट है पावर सप्लाई। एक और सर्किट है पॉजिटिव पावर सप्लाई की, वो ये है। ये देखिए आरसी है, ये RE है, और ये VE कनेक्ट किया गया। ये कौन सा हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। ये एडिशनल सर्किट है, इसे ग्राउंड करेंगे। ये RC है, तो ये कौन सा होगा हमारा, R1 होगा, और ये कौन सा होगा हमारा R2 होगा। ये भी क्या है, पॉजिटिव पावर सप्लाई सर्किट है, पॉजिटिव पावर सप्लाई सर्किट। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है एनालिसिस के लिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो एनपीएन ट्रांजिस्टर ना देके वो क्या देगा आपको, वो पीएनपीएन ट्रांजिस्टर देगा। तो एक तो हमारा ये हो गया पॉजिटिव सप्लाई का, एक हमारा ये हो गया पॉजिटिव सप्लाई का। अब हमारा एक आता है निगेटिव पावर सप्लाई का, उसके लिए भी देखते हैं। ये देखिए ये RE रेजिस्टेंस है, ये एरो है इधर, और ये RC है, और ये हमारा है R1, और ये हमारा है R2।
इसे ग्राउंड कर दिया, ये है R2, और इसे कनेक्ट कर दिया -VCC। तो ये सर्किट नंबर D है। नेगेटिव पावर सप्लाई और PN सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट। तो ये तीनों ही हमें मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है जिन्हें मैं याद रखना है, क्योंकि बहुत कम बुकों में ये दे रखा होता है। और जो कि हम करेंगे किसकी, क्योंकि NPN, क्योंकि ये बेटर होता है इससे, तो हम इसकी जो है एनालिसिस करेंगे। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर की ये जो है NPN ट्रांजिस्टर सर्किट है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जब तक आप डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तब तक आपको मार्क नहीं मिलेंगे फुल। तो लिखेंगे 2 रेजिस्टेंस, ये जो है 2 रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected across supply voltage VCC and provide biasing इसमें जो RE रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया गया है, ये क्या देता है, हमें नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है, इस सर्किट में स्टेबिलिटी की जो है प्रोवाइड करता है, बेटर स्टेबिलिटी। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी। इमीटर रेजिस्टेंस RE provide stabilization ये सब। RE क्या करता है, हमें स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, वो हम देखेंगे। द नेक्स्ट इसमें पढ़ लेंगे, द नेम वोल्टेज डिवाइडर comes from voltage divider formed by R1 and R2। तो जो R1 और R2 क्या करते हैं, ये वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। वोल्टेज अक्रॉस, नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 फॉरवर्ड बायस द बेस इमीटर जंक्शन। जो ये जो है V2 जो इसके अक्रॉस जो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर को क्या कर देगा, फॉरवर्ड बायस कर देगा, किसको, बेस इमीटर जंक्शन को। बेस इमीटर जंक्शन, this cause the base current and hence collector current
collector current flow in the zero signal condition. तो इतना लिखना है इसकी जो सर्किट डिस्क्रिप्शन में। अब हम पढ़ेंगे इसकी सर्किट एनालिसिस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं, यही आपको लिखने हैं एग्जाम में। तो देखिए सर्किट को हमने पुनः रीड्रा किया हुआ सर्किट एनालिसिस के लिए। तो देखिए वैसा ही है। तो इसमें जो है आईसी जाएगी, इसमें जो है आई जाएगी, R2 में जो है क्या होगा वो I2 करंट और इसमें I1 करंट फ्लो करेगी। और इसके अक्रॉस हम जो वोल्टेज मान लेते हैं क्या वो V2 R2 के अक्रॉस। तो इस सर्किट को करने से पहले क्या हम एज्यूम्सन मानेंगे। एज्यूमिंग जो हमारा होगा कि इसमें जो IV वेरी स्मॉल होगी, जो IV जो करंट होगी वो क्या होगी हमारी बेस करंट होगी, वो क्या होगी हमारी बहुत ही स्मॉल होगी। तो मान लेते हैं एज्यूमिंग IV इज वेरी स्मॉल, सो IV बराबर क्या होगा, ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो I1 बराबर I2 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे KCL लगा देते हैं इस नोड पे तो क्या होता है, इसे नोड मान लेते हैं कोई हम A, तो KCL एट नोड A पे देखिए ये I1 बराबर I2 प्लस IV, तो ये I1 बराबर क्या आ जाएगा I2 प्लस 0, तो I1 बराबर I2 आ जाएगी करंट। इसमें जो करंट होगी वो क्या होगी, इसमें करंट सेम करंट फ्लो करेगी। तो देखिए हम ये वाला जो है सर्किट पाथ ले लेते हैं इस तरीके से। इसमें जो है IV जा रही होगी वो 0 होगी, इसमें I1 है ये प्लस माइनस VC से कनेक्टेड है, और ये इसके क्रॉस VC है सॉरी V2 है, ये R2 रेजिस्टेंस है, और ये R1 और ये I2 है। तो हम करंट फाइंड कर लेते हैं I1। तो देखिए I1 बराबर क्या I2, तो इसमें लगा देते हैं KVL लगा देते हैं। तो माइनस का VCC प्लस का R1 I1 प्लस का R2 I2 बराबर 0। चूँकि I1 बराबर R2 तो रख देते हैं, तो माइनस का VCC प्लस का R1 I1 प्लस R2 I1 बराबर 0। तो ये R1 प्लस R2 इंटू I1 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये VCC क्या हो जाएगा। तो यहाँ से I1 निकाल लेंगे, I1 बराबर ये हो जाएगा VCC अपॉन R1 प्लस R2। तब जब ये हमें करंट मिल गई तो ये क्या किसके बराबर होगी, I1 बराबर ये I2 के किसके हो गए, VCC बराबर R1 प्लस R2। चूँकि वोल्टेज से हमने इसके क्रॉस क्या माना था वो, तो V2 बराबर क्या होता है R2 इंटू I2। चूँकि करंट क्या है सेम है तो ये आ जाएगा VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, V2 आ गया। तो देखिए इसमें जो है KVL लगा देते हैं। इस देखिए ये है सिचुएशन, ये सॉरी इसमें जब KVL लगाए ये V2 है और ये VB है, और ये क्या हो गया इसके क्रॉस वोल्टेज V हो गया। ये हम V बराबर लिख लेते हैं, VVE बराबर लिख लेते हैं। ये क्या होगा VV माइनस का VE वोल्टेज, ठीक है। तो VB वोल्टेज किसके बराबर होगा, ये V2 की वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे तो VB बराबर क्या होगा ये V2, तो यहाँ रख देते हैं। तो V2 VVE बराबर ये V2 माइनस का VE, तो ये V2 बराबर निकाल लिया हमने, क्या हो जाएगा ये VVE प्लस का VE। अब चूँकि VE वोल्टेज किसके है, इसके क्रॉस होगा इमीटर के, तो जो VE होगा वो क्या होगा I इंटू RE होगा।
तो यहाँ रख देते हैं वोल्टेज। तो V2 बराबर ये VV प्लस IE इंटू RE, इसे ब्रैकेट में बंद कर देते क्योंकि इम्पोर्टेंट है, स्टेबलाइजेशन इसका यूज होगा। तब IE बराबर निकालेंगे तो I यहाँ से निकल के आएगी, क्या हो जाएगी ये V2 माइनस का VVE अपॉन RE। चूँकि IE बराबर होता है क्या IB प्लस IC, अजिम से माना है कि IB क्या है वो 0 है, तो IE बराबर किसके हो जाएगा IC के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारी IE होगी वो IC के बराबर हो जाएगी। तो IC बराबर IE बराबर ये V2 माइनस का VVE अपॉन RE। तो यहाँ लिख सकते हैं IC बराबर VV2 माइनस का VVE अपॉन RE। तो ये रिजल्ट आ गया। ये क्या हुआ हमारा IC इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है वीटा आ गया। तो लिख लेते हैं IC बराबर V2 माइनस का VVE, ये अप्रॉक्सीमेट होगी, अपॉन RE। तो IC लिख लेंगे IC डज नॉट डिपेंड ऑन बीटा। तो ये IC बीटा पर निर्भर नहीं करते। इन प्रैक्टिकल तो ये V2 इज ग्रेटर देन VV होगा, क्योंकि IC किस पर डिपेंड कर रही है VV पे, जबकि रियल प्रैक्टिकल सर्किट में क्या होगा V2 इज ग्रेटर देन VV होगा। तो जो IC हमारी आ जाएगी निकल के अप्रॉक्सीमेट V2 अपॉन RE। तो इसे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया IC इज जो प्रैक्टिकली क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ VV, IC इज इंडिपेंडेंट ऑफ VV। तो ये तो हम चाहते थे कि हमारा जो IC जो करंट निकल के आए वो क्या हो बीटा पे इंडिपेंडेंट हो और VV पे जो हमारे वेरिएशन पैरामीटर्स हैं उन पे क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट हो। तो ये सर्किट हमें देती है। तो देखिए हमने यहाँ कुछ ये थ्योरी में पॉइंट लिखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Thus IC in this circuit is almost independent of the transistor parameter, hence good stabilization is ensured. This it is due to the reason that potential divider wise has become universal method for providing transistor biasing। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये क्यों भाई, मतलब रीजन में पूछा है ये क्यों यूनिवर्सल जो है मेथड है जो ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका सीधा यहाँ पे ये रीजन दे रखा है, क्योंकि ये क्या होता है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट और ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स एंड क्या प्रोवाइड करता है ये गुड स्टेबलाइजेशन सर्किट। तो यही रीजन लिखना है उसमें जो है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रीजन लिखने के लिए। अब इसके लिखेंगे आउटपुट इक्वेशन। तो देखिए आउटपुट में हम लिखेंगे, सर्किट बना लेते हैं आउटपुट के लिए। तो ये ट्रांजिस्टर है, ये RE है, ये RC है, ये VCC कॉमन होगा सभी के लिए, और ये ग्राउंडेड कर दिया। ये करंट जा रही है इसमें IC, यहाँ पर होगा प्लस VCE और ये होगा VCC। इसमें जाएगी करंट हमारी कौन सी IE। तो हम इसमें क्या है KVL लगा देते हैं। तो देखिए माइनस का VCC प्लस का RCIC प्लस का VCE प्लस का IE इंटू RE बराबर 0। क्योंकि हमें क्या है वैसे ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, तो ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा होता है दूसरा नेक्स्ट होता है VC होता है। तो VCE बराबर इसको तो लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा VCC माइनस का
आर सी आई सी माइनस का आई ई आर ई। चूँकि हमने क्या माना, आई सी इक्वल आई माना पोटेंशियल डिवाइडर में, तो ये वी सी ई बराबर हो जाएगा वी सी सी माइनस का आर सी आई सी माइनस का आई सी आर ई। तो वी सी सी माइनस का आर सी प्लस आर ई इंटू का आई सी। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है। तो जब भी पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में आएगा आपको इतना लिखना है। इसकी एनालिसिस भी हम करेंगे जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो उसकी थोड़ा डिफरेंट है। ये इम्पोर्टेंट है इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ क्यूब पॉइंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो इक्वेशन लिखते हैं। देखिए स्टेबलाइजेशन क्या है, इन दिस सर्किट एक्सीलेंट स्टेबलाइजेशन इज प्रोवाइड बाय आर ई, जो इमीटर जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है। इक्वेशन लिखते हैं V2 बराबर ये वी वी ई प्लस आई ई इंटू आर ई। तो जो वी ई जो होगा वो आई सी इंटू आर ई होगा। तो इसका स्टेबलाइजेशन सर्किट ड्रा करते हैं। क्या सबसे पहले टेम्परेचर क्या है, सेंसर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा आई सी यू जो है वो लीकेज करंट जो है इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा आई सी हमारी क्या हो जाएगी, कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा देखिए वी वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब ये बढ़ेगी तो हमारा ये बढ़ेगा। वी बढ़ने से क्या होगा, इस वाली इक्वेशन से देखेंगे तो हमारा वी वी वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वो वी वी वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से। ये क्या होगा, वी वोल्ट, ये अगर वी वी की बात करते हैं तो वी वी बराबर क्या हो जाएगा, V2 माइनस का वी ई। ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा आई वी करंट जो है रिड्यूस हो जाएगी। और आई वी से जब रिड्यूस हो जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारा आई सी जो है वो कम रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले बढ़ रही थी, अब क्या हो रहा है, वो कम हो रही है। मतलब उसे कम लाके जो है हमें क्या है, कम लाना है, बढ़ाना नहीं। तो देखिए इसका अपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सर्किट को आप वहाँ एग्जाम में ड्रा कर सकते हैं, आपको फुल नंबर मिलेंगे और इसी बेसिस पे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि आई वी इन टाइम्स तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या करना है, मेन मकसद हमें आईसी को जो है रिड्यूस कम करना। जो हमारा जो है ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये पहले बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा, अपोज कर रहा है ये दोनों। अब हम निकालेंगे जो तीसरा जो है इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर इसका जो है थोड़ा दूसरे मेथड से निकाला जाएगा, एग्जैक्ट मेथड एनालिसिस से निकालेंगे। सर्किट ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले आर ई, ये आर सी, ये R1 और ये R2, ये ग्राउंडेड कर दिया। और ये VCC, ये IB। तो हम इसमें क्या है, जो एग्जैक्ट इसका जो है एनालिसिस से निकालेंगे। इस सर्किट की दो जो है एनालिसिस होती है, एक एग्जैक्ट एनालिसिस, एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। दोनों ही आगे समझाएंगे, पहले हम ये पूरा समझा देते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। तो हमें क्या है, इसका जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे इनपुट सेक्शन का। देखिए इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट पे ये VCC, ये RE, ये
RC, इसमें जाएगी हमारी करंट जो है ये VCC, ये R2, ये R1 और ये प्लस माइनस ये VCC, ये ग्राउंडेड कनेक्टेड ये। तो हम इसके क्रॉस क्या है थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे। तो देखिए जो हमारा VTH होगा ये वो क्या होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC, और जो इसका RTH होगा, RTH का ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा R1 पैरेलल R2, तो सिंपली क्या रखेंगे RTH लिखेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये जो है यहाँ VTH और ये RTH यहाँ बनाएंगे इसके क्रॉस। तो देखिए इस तरीके से होगा, ये RE, ये RC, ये IC, ये ग्राउंडेड किया है, ये VCC, ये RTH और ये प्लस माइनस VTH, ये ग्राउंडेड है पूरा। अब इसमें जा रही होगी क्या IV करंट जा रही होगी, इसमें जा रही होगी ये IE करंट जा रही होगी, और इसके क्रॉस क्या होगा ये VB वोल्टेज होगा। तो इसमें लगा देते हैं KVL लगाएंगे। तो देखिए क्या आएगा माइनस का VTH प्लस का RTH इंटू IV प्लस का VBE प्लस का I इंटू RE बराबर 0। तो हम IE बराबर इसमें क्या रखेंगे IB प्लस IC। देखिए वहाँ सर्किट में हमने क्या है कि IB को 0 माना, जब हम एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं तो यहाँ IB को 0 नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे क्या है IB अपॉन IC निकालने, तो IB तो यहाँ होगी करंट, तो यहाँ रख देते हैं इस वाले। तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये RTH IB प्लस IC इंटू RE बराबर ये VTH माइनस का VBE। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं RTH और ये IB प्लस का IB RE प्लस का IC RE बराबर ये VTH माइनस का VBE। तो इसको ऐड कर लेते हैं RTH प्लस का RE इंटू IB प्लस का IC इंटू RE बराबर VTH माइनस का VBE। तो ये आ गया। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू IC। तो देखिए तो ये डेल अपॉन डेल IC, ये RTH प्लस RE इंटू IB प्लस डेल अपॉन डेल IC इंटू IC इंटू RE बराबर डेल अपॉन डेल IC इंटू VTH माइनस का VBE। देखिए ये क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई IC का फंक्शन ही नहीं। तो ये कांस्टेंट बाहर निकल, ये फंक्शन है IB का, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे डेल IB अपॉन डेल IC और यहाँ पे RTH प्लस का RE प्लस का यहाँ फंक्शन है, तो ये 1 हो जाएगा, ये RE हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से डेल IB अपॉन IC की वैल्यू निकालेंगे, डेल IB अपॉन डेल IC बराबर ही आ जाएगा माइनस का RE अपॉन RTH प्लस का RE। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे।
तो देखिए ये वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा एस बराबर 1 + बीटा अपॉन 1 - बीटा इंटू माइनस का आर ई अपॉन RTH प्लस का RE। तो ये जाएगा 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा RE अपॉन RTH प्लस का RE। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर का फार्मूला आ गया किसका, वोल्टेज डिवाइडर का। 1 + बीटा RE अपॉन RTH प्लस का RE। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम RE बराबर 0 रख देते हैं इसमें, तो क्या आएगा, S बराबर 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा इंटू 0 अपॉन RTH प्लस 0। तो ये क्या सिंपल हो जाएगा 1 + बीटा। इसका कहने मतलब जो है, तो ये तो जो है फिक्स वाइज की हो गई। अगर हम RE जो है क्या अगर 0 हो जाता है ये वोल्टेज डिवाइडर में इमीटर रेजिस्टेंस, तो ये तो क्या है अनस्टेबल सर्किट जो है बन जाएगी। पोटेंशियल जो है, जो भी हम सर्किट जो यूज किए हुए हैं उसमें क्या है, RE हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेटर स्टेबलाइजेशन। तो जैसे ही इसमें RE क्या होता है 0 हो जाता है, तो जो हमारा सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर RE हमें क्या प्रोवाइड करता है, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्मल स्टेबिलिटी का रोल है RE का। तो हमें ये याद रख लेना, S बराबर 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा RE अपॉन RTH प्लस का RE। ये अगर हम इस सर्किटरी में RTH, वैसे तो यही फार्मूला है, यही हमें ड्राइव करना है। इफ़ RTH बराबर 0 हो जाए, RTH बराबर 0 हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या निकल के आएगी, S बराबर 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा इंटू RE अपॉन 0 + RE। तो ये 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा RE अपॉन RE, सी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + बीटा अपॉन 1 + बीटा बराबर 1। तो हमें जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अगर हम RTH बराबर इसमें क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये S क्या वैल्यू आ जाएगी, आइडियल वैल्यू आ जाएगी S बराबर 1। तो वो किस टाइप का सर्किट होगा, वो देखिए इस टाइप का सर्किट होगा। यहाँ 2 पावर सप्लाई होंगी और इमीटर यहाँ ये क्या होगा, ग्राउंडेड होगा। अब हम पढ़ें, तो हम वोल्टेज डिवाइड सर्किट के जो है वाइसिंग सर्किट, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो मैंने लिख लिए हैं पहले, टाइम कंज्यूमिंग के टाइम बचाने के लिए। तो मैं पढ़ता हूँ पहला, जिसका एडवांटेज है क्या है, इट प्रोवाइड्स गुड स्टेबिलिटी एंड रिक्वायर्स ओनली 1 सप्लाई वोल्टेज। कौन सी, VCC। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि ये सर्किट क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो है क्यू पॉइंट स्टेबल अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ये 2 एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज का ये द सर्किट वाइज सर्किट हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी फैक्टर S। तो ऐसी जब होगा तभी तो वो प्रोवाइड करेगा गुड स्टेबिलिटी। द लीस्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल स्टेबिलिटी इन एक्चुअल प्रैक्टिस द सर्किट में हैव द स्टेबिलिटी फैक्टर अराउंड 10। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है एनालिसिस एंड डिजाइन एंड कॉम्प्लेक्स मोर सर्किट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इतना आपको जो है पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग में करना है। जो भी पूछा जाए मैंने कंप्लीट एनालिसिस उसकी कर दी है, जो भी इससे तो बाहर जा ही नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन।